एक बार एक गांव में 8 से 9 संत पधारे और गांव वालों से बोले कि हमें कोई ऐसे वैष्णव का घर बताओ जो लहसुन प्याज नहीं खाता हो, हमें प्रसाद ग्रहण करना है। तब सब गांव वालों ने चौबे जी का घर बताया। चौबे जी और उसकी पत्नी ने संतों को देखकर बहुत खुश हुए और संतों में चरणों में झुक के प्रणाम किया और अपने घर में बुलाया, आसान बिछाया और सबको पंक्ति में बिठाया। अब पत्नी ने भोजन परोसना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी संतों ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। आपकी कृपा हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। संतों ने खाना खाकर अपने पास से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति दे दी और बोले, ये लो, आज से इन्हें ही अपना पुत्र मानो। फिर क्या था, लल्ला को नहलाते, खाना खिलाते, रात को चादर ओढ़ा के सुलाते और बहुत प्यार करते। चौबे जी के दो भाई आए और बोले, हमारे बच्चों में से किसी को गोद ले लो ताकि तुम्हारी सेवा भी हो जाए और अंतिम संस्कार करने के लिए बच्चा भी रहे। तभी चौबे जी की पत्नी बोली कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा लल्ला ही हमारा अंतिम संस्कार करेगा। उनके भाई नाराज होके चले गए और एक दिन चौबे जी की मृत्यु हो जाती है। भाई कोई आता नहीं है तो गांव वाले ही उनकी अर्थी को लेकर जाते हैं। तभी एक 9 से 10 का बालक आता है मैं अनाथ और हूँ और बोलता पास है के कि गांव का हूँ। ये मुझे अपना बेटा ही मानते थे और मुझे कपड़े दिलाते थे। तो गांव वालों ने उस बच्चे से अंतिम संस्कार करवा दिया। और जब बच्चा नदी में डुबकी लगा रहा था तो बच्चा वापस बाहर नहीं आया और सब बोले कि बच्चा भी पानी में बह गया है। यह सब वाकया जब पत्नी को पता चला तो वह बोली कि मैंने बोला था ना कि अंतिम संस्कार लल्ला ही करेगा। इतना सुनते ही सब लोग ठाकुर जी के मंदिर की ओर दौड़े और आगे देखा तो ठाकुर जी के वस्त्र पानी से भीगे हुए हैं, पैरों में शमशान की मिट्टी लगी हुए है। और यह देखते ही गांव वालों के आंखों में आंसू आ गए और सब ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे।